गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम टॉपिक कर रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसके 12 पार्ट हमने कर लिए। आज 13वां पार्ट कर रहे हैं और हमारी जो रिएक्शन चल रही थी वो थी विशिष्ट अभिक्रियाएं, जिसके अंदर हमने एल्डिहाइड से संबंधित बहुत सारी रिएक्शन की है और जिसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमारी रिएक्शन चल रही थी अमोनिया व अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ, जिसके अंदर हमने अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ रिएक्शन कर ली थी। जैसे हमने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाई, एमीन के साथ रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराई, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, सेमी कार्बेजाइड के साथ। ये सारे क्या थे? अमोनिया व्युत्पन्न थे। अब हम क्या करवाएंगे? अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ये है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएंगे हम। फॉर्मल्डिहाइड अलग प्रकार से रिएक्शन करके उत्पाद बनाता है, एल्डिहाइड अलग प्रकार से रिएक्शन करता है और कीटोन अलग प्रकार से रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन करवाएंगे वो करवाएंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया भाई? अमोनिया की। अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। HCHO क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है। 6 मॉलिक्यूल इसके लेंगे और NH3 यानी कि अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल लेंगे। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके CH2 6 N4 बना लेंगे और बाकी H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। CH2 6 N4 को बोला जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। क्या बोला जाता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसका साधारण नाम है यूरोट्रोपिन। जिसका साधारण नाम क्या है? यूरोट्रोपिन। कहने का मतलब ये है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके किसका निर्माण करेगा भाई? यूरोट्रोपिन का। इसके अंदर हम 6 मॉलिक्यूल तो किसके लेते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के लेते हैं और 4 मॉलिक्यूल जो है वो किसके ले रहे हैं? हम अमोनिया के। तो 6 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के और 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के लेकर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाएगा और जिसको क्या बोला जाएगा? यूरोट्रोपिन। जिसको भाई क्या बोला जाएगा? यूरोट्रोपिन। ठीक है। ये बनता कैसे है या इसका मैकेनिज्म कैसे होता है भी? ये दोनों आपस में किस प्रकार जुड़े? सबसे पहले हम यहाँ पर HCHO 3 मॉलिक्यूल किसके ले लेते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के। ठीक है। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे? 3 मॉलिक्यूल किसके लेंगे? NH3 के, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ही अमोनिया के ले लेंगे और 3 मॉलिक्यूल किसके ले लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड के। तो इसको कंबाइंड करके लिखिए तो CH2 आ जाएगा और इधर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ CH2 रख दूँ, फिर यहाँ NH बच जाएगा, यहाँ भी NH और फिर CH2 और इधर भी CH2 और NH। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल लिए तो 3 कार्बन आ गए, अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल लिए तो 3 नाइट्रोजन आ गए। यहाँ से 2-2 हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके 3H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ये एक मध्यवर्ती कंपाउंड बन गया। ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या करेगा? फिर रिएक्शन करवाएंगे हम और रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? HCHO के साथ में। ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 3 मॉलिक्यूल लेंगे।
ठीक है। 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये 3 इन तीनों NH के साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? CH2 और यहाँ पे N और N के साथ में क्या जुड़ जाएगा? CH2 और O और H। ये O और ये H उसके साथ लग गया। फिर यहाँ CH2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर N और CH2OH ऐसे जुड़ गया। फिर यहाँ CH2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे N के साथ फिर CH2OH आ जाएगा और इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के ले लिए, 3 मॉलिक्यूल फिर ले लिए फॉर्मल्डिहाइड के। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल है वो तो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल यहाँ ले लिए थे, अब एक मॉलिक्यूल बचा है उसको यहाँ पर ले लेते हैं, NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये इस OH के साथ, इस OH के साथ, इस OH के साथ 3H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो 3 मॉलिक्यूल तो यहाँ निकल गए हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल यहाँ, तो यहाँ पे 6H2O बाहर निकलता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास CH2 है, यहाँ N है, यहाँ N, यहाँ CH2 और यहाँ CH2 और इसके साथ में यहाँ कौन है? N है, ठीक है। N ये OH तो बाहर निकल रहे हैं हम, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया? CH2, तो इसके साथ CH2 और फिर इसके साथ यहाँ पे देखिए इसके साथ CH2 और इसके साथ भी CH2 और इसके साथ भी CH2। हम NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तीनों OH के साथ तीनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। पीछे क्या बचेगा? N बचेगा, वो N इनके बीच में जुड़ जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा? यूरोट्रोपिन। इसको क्या बोला जाएगा भाई? यूरोट्रोपिन। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 तो CH2 है और 1 2 3 4 N है। इसका मतलब हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बन जाएगा और जिसको क्या बोला जाएगा? यूरोट्रोपिन। तो सबसे पहले हमने अमोनिया की फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई, 6 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के लिए, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के लिए जोड़ करके 6H2 के मॉलिक्यूल बाहर निकाले और हमने यूरोट्रोपिन बना लिया। मैकेनिज्म, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब NH3 की रिएक्शन करवाते हैं तो 3H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, ये इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। फिर 3 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेंगे तो NH के साथ तीनों जुड़ जाएंगे, हमने जोड़ दिए, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा बाहर। फिर हम NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तीनों के साथ जो OH जुड़े हुए हैं वे H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। OH तो यहाँ से आ गए और 3 हाइड्रोजन NH3 से आ गए और उसके बाद में इनको व्यवस्थित करके लिखेंगे और किसका निर्माण हो जाएगा? यूरोट्रोपिन का। तो इस तरीके से जो अमोनिया की विक्रिया होती है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो अमोनिया के साथ विक्रिया करवाते हैं। सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हमने किसकी रिएक्शन करवाई? फॉर्मल्डिहाइड की करवाई। उसके बाद अब हम एल्डिहाइड लेंगे, बेंजल्डिहाइड लेंगे, कीटोन लेंगे, उनके साथ भी हम रिएक्शन करवाएंगे। अब देखिए दूसरी रिएक्शन एल्डिहाइड बोलो या एसिटेल्डिहाइड बोलो, एसिटेल्डिहाइड के साथ अब हम क्या करवाएंगे? एसिटेल्डिहाइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ CH3H और C डबल बॉन्ड O और इसके साथ NH3 की रिएक्शन करवाने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब देखो NH3 होता है, इसको NH2 HNH2 के रूप में लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन तो इसके साथ आ जाएगा और ये नाइट्रोजन किसके साथ आएगा? इसके साथ में, तो ये बन जाएगा CH3H और C और यहाँ OH आ गया और यहाँ क्या आ गया? NH2 आ गया और क्या बन गया? एल्डिहाइड अमोनिया। क्या बन गया?
एल्डिहाइड अमोनिया, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया, कुछ भी बोल सकते हो आप दोनों में से। तो हमने क्या किया, एल्डिहाइड के साथ अमोनिया की विक्रिया करवा करके क्या किया, एल्डिहाइड अमोनिया बना दिया। क्या बना दिया हमने, एल्डिहाइड अमोनिया। तो ये थी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम किसके साथ रिएक्शन करवाएं, बेंजल्डिहाइड के साथ। चलो इसको साफ कर देते हैं। फिर हम क्या करवाएंगे, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अमोनिया की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो C6H5C और डबल बॉन्ड O ये होता है। अब देखिए ये बेंजीनिंग है और इस बेंजीनिंग पर CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अमोनिया HNH2 के साथ रिएक्शन करवानी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन तो इसके साथ चला जाएगा और ये N इसके साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, C6H5 और H और C और यहाँ तो OH आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड अमोनिया। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड अमोनिया। अब हमने क्या किया, बेंजल्डिहाइड के साथ अमोनिया की विक्रिया की और विक्रिया करवा करके क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड अमोनिया बना दिया। ये बेंजल्डिहाइड अमोनिया इस अवस्था में थोड़े टाइम ही रहता है। जब इसको थोड़ा सा हीट किया जाता है ना तो ये क्या करता है, वाटर के मोलिक्यूल को बाहर निकाल देता है और वाटर के मोलिक्यूल को बाहर निकाल करके ये एक क्षार का निर्माण करता है, जिस क्षार को बोला जाता है सिप क्षार, और या फिर इसको क्या बोला जाता है, एल्डिमीन बोला जाता है, सिप क्षार। सिप क्षार जो होता है इसको जब लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर सिप क्षार को काम में लिया जाता है। इसकी एक स्पेशल बोतल भी होती है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, कौन, बेंजल्डिहाइड अमोनिया। यहाँ से OH और यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे तो इसको हम ऐसे शो करेंगे C6H5 और आगे क्या बचेगा, CH और यहाँ क्या बचेगा, NH, और इसको बोला जाता है सिप क्षार। क्या बोला जाता है, सिप क्षार, या फिर इसको क्या बोला जाता है, एल्डिमीन। क्या बोला जाता है भाई, एल्डिमीन, सिप क्षार, या फिर इसको क्या बोला जाता है, एल्डिमीन। क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्डिमीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, एल्डिमीन बोला जाता है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या करवाई, बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाई। तो हम बेंजल्डिहाइड और अमोनिया की विक्रिया 3:2 के अनुपात में करवाते हैं तो हमें एक अलग तरीके का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये तो हमने बराबर मात्रा के अकॉर्डिंग करवाई और हमें क्या प्राप्त हो गया, सिप क्षार प्राप्त हो गया। अगर हम बेंजल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल किसके लें, अमोनिया के लें, तो हमें एक ऐसे उत्पाद प्राप्त होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोबेंजामाइड। हाइड्रोबेंजामाइड, जैसे देखिए C6H5CHO ये हमारे पास, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लिए और हमने NH3 के कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल, इनके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो C6H5CH एक तो ये हो गया, C6H5CH एक ये हो गया और C6H5 एक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन और 6 क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 3H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। पीछे 2 N बच गए तो इन दोनों N को ऐसे जोड़ देंगे इनके साथ में और ये फिर इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेंगे। इसको बोला जाता है हाइड्रोबेंजोमाइड। हाइड्रोबेंजामाइड
तो बेंजल्डिहाइड की जब अमोनिया के साथ विक्रिया करवाते हैं तब तो बेंजल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त होता है, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड अमोनिया से जब वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया जाए तो किसका निर्माण होता है, सिर्फ क्षार का, जिसको क्या बोला जाता है, एल्डिमीन। अगर बेंजल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन 3:2 के अनुपात में करवाई जाए तो एक ऐसा प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोबेंजामाइड। क्या बोला जाता है भाई, हाइड्रोबेंजामाइड। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, हाइड्रोबेंजामाइड। ये थी बेंजल्डिहाइड के साथ अमोनिया की अभिक्रिया। अब क्या बच गया, कीटोन। कीटोन के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया की तो हमें अलग प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त होगा। सबसे अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे, सीधा ये पूछ लिया जाए सिर्फ क्षार बनाने की रिएक्शन लिखिए तो आपको बेंजल्डिहाइड के साथ में अमोनिया की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अब उसके बाद में आता है कीटोन के साथ। कीटोन के साथ अब हम क्या करवाएंगे, अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, कीटोन के साथ। अब देखिए हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, प्लस यहाँ कौन आ जाएगा, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये क्या है, कीटोन। ये भी क्या है, कीटोन, ठीक है। और ये कौन है, अमोनिया। तो कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और एक मॉलिक्यूल किसका लेंगे, अमोनिया का लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, CH3 और CH3, ये कार्बन, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2 और इसके साथ में CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये भी एसीटोन फॉर्म, ये भी एसीटोन फॉर्म, तो क्या बन जाएगा भाई, डाई एसीटोन अमोनिया। क्या बन जाएगा, डाई एसीटोन अमोनिया। डाई एसीटोन अमोनिया। तो ये थी फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ अमोनिया की रिएक्शन थी। सबके साथ रिएक्शन करने के पश्चात ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है। सबसे पहले हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई, एक बहुत बड़े कंपाउंड का निर्माण किया जिसको बोला जाता है यूरोट्रोपिन, ठीक है। फिर उसके बाद में एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई अमोनिया की, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, एल्डिहाइड अमोनिया। फिर हमने बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई अमोनिया की, तो बेंजल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त हुआ। और जो वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल करके एल्डिमीन बनाता है या उसको बोला जाता है सिर्फ क्षार, ठीक है। फिर उसके पश्चात अगर हम बेंजल्डिहाइड के और अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं उनको 3:2 के अनुपात में लेते हैं तो हमें एक ऐसा कंपाउंड प्राप्त होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोबेंजामाइड, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। 2 मॉलिक्यूल कीटोन के लेते हैं, एक मॉलिक्यूल किसका लेते हैं, अमोनिया का, और रिएक्शन करवा करके क्या बनाते हैं, डाई एसीटोन अमोनिया। तो ये थी अमोनिया व अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। तो ये कंप्लीट होती है। इसके बाद में कुछ नेम रिएक्शन और बचती है, उनको करेंगे हम। और इसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है विटिंग अभिक्रिया। विशिष्ट अभिक्रियाओं के अंदर ही चल रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, विटिंग अभिक्रिया।
और ये रिएक्शन है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।